नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, एक फार्मर भाई ने कमेंट करके पूछा, उनका साधारण पोल्ट्री फार्म है और उन्होंने बायो सिक्योरिटी और कोई एक्सीडेंटल सिक्योरिटी के चलते उन्होंने कुछ फार्म का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से करवाया कि ये जो शेड बना हुआ है ऐसा तो बना हुआ है, किंतु बाहर से भी करीब 10-10 फीट दूर पे और पक्की दीवारें बना दी, ताकि जो है फार्म के अंदर कोई भी, उनका फार्म शायद जंगली एरिया में होगा, तो उसके कारण जो है किसी भी प्रकार से कोई भी मैकेनिकल जो समस्या उनको नहीं आए। जस्ट लाइक ये कोई भी अगर कुत्ते या फिर जंगली जानवर जो है उनके फार्म में के पास में आके अटैक नहीं करे, तो उसके कारण उन्होंने क्या किया, 10-10 फीट हाइट पे दीवार ही परमानेंट बना दी। फार्म के अंदर तो दीवार नहीं बनी, फार्म के अंदर तो जैसा बना हुआ है फार्म वैसा ही बना हुआ है, किंतु 10-10 फीट दूर चारों तरफ जो है दीवार इतनी 10-10 फीट हाइट की बना दी। तो उसके कारण जो है फार्म के अंदर स्वाभाविक सी बात है, अब एयर का फ्लो बिल्कुल कम हो गया, उसके कारण जो है समस्याएं आ रही है। तो दोस्तों, उनका सवाल ये है कि फार्म के अंदर अब हवा का फ्लो किस प्रकार से बनाएं। तो दोस्तों, हवा का फ्लो बनाने के लिए अब हमें वहाँ पे वेंटिलेशन फैन की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये जो एग्जॉस्ट फैन जो आपको दिख रहे हैं, इनकी जो ब्लेड है इस प्रकार से डिज़ाइन की जाती है, तो ये एग्जॉस्ट फैन का काम करे। शायद इनकी जो ब्लेड वो जो होती है वो 45 डिग्री के ऊपर झुकी हुई होती है, किंतु वेंटिलेशन फैन वो उनकी जो है ब्लेड और उनकी डिज़ाइन जो है अलग होती है। तो दोस्तों, अब हमें जो मेन हमारा प्रिंसिपल है, हम उस टॉपिक है उसी के ऊपर आते हैं। दोस्तों, एक जो वेंटिलेशन फैन, उसका मतलब क्या हुआ, वेंटिलेशन करना मतलब फार्म के हवा को जो है आगे धकाना या फिर फार्म के हवा को जो है आगे बढ़ाना, यह है वेंटिलेशन। मतलब फार्म के अंदर संवहन को हिंदी में अगर बोलें तो संवहन मतलब हवा का फ्लो को बनाए रखना। तो दोस्तों, उस कंडीशन में जो है उनको सबसे बड़ी जो अभी की जो समस्या है उसकी सिचुएशन के हिसाब से एक फार्म के अंदर एक वेंटिलेशन फैन 39 इंच का आता है। यह आईबी कंपनी में मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो वीटेक एग्रो से भी ले सकते हैं, चाहे तो आप मार्केट में कहीं से भी अवेलेबल है, किंतु वीटेक एग्रो आईबी कंपनी के पास में बहुत शानदार क्वालिटी का है, सिंगल फेस का है सबसे अच्छी बात, और वो भी बेल्ट ड्राइव है। उसमें भी जो है इस प्रकार से बेल्ट लगा हुआ है, आप सामने दिख रहा है वो बेल्ट ड्राइव है, और किंतु उसकी जो लंबाई चौड़ाई जो फैन की है वो 36 इंच बाय 36 इंच है। उसमें शायद आधा HP की मोटर लगी हुई है और बेल्ट से चलता है, और वो भी बहुत बढ़िया तरीके से कार्य करता है। दोस्तों, आप आईबी कंपनी से खरीद सकते हैं, किंतु वो भी एक समस्या है कि आईबी कंपनी जिनके साथ में इंटीग्रेशन करती है सिर्फ उन्हीं को वो पंखे देती है, बाकी किसी को भी पंखे वो नहीं देती है। तो आप किसी भी प्रकार से जो आईबी कंपनी से जिन फार्मर भाई का इंटीग्रेशन हो, कंपनी उनको बिल्कुल पहले जैसे वो बोलते हैं वैसे पेमेंट खाते में डालो, उनको जो है अगले बैच में या फिर दाने के मतलब गाड़ी के साथ में ही आईबी कंपनी जो है वो फैन भेज देती है। तो दोस्तों, मैंने आपको सोर्स भी बता दिया आपको कहाँ से ले लेना है, किंतु आप जो मार्केट में अगर दूसरी जगह अवेलेबल हो तो आप शायद नगनपुर या पोल्ट्री इक्विपमेंट इंदौर से भी आप ले सकते हैं, वहाँ पे भी जो है 39 इंच के फैन अवेलेबल है, और बाकी मार्केट में आप जो है सर्च कर सकते हैं, आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यह तो मैंने आपको सोर्स बता दिया। अब उसका कार्य करने का तरीका मैं बता दूँ। आप जो है जब भी अगर आप वेंटिलेशन फैन लगाएं तो उसकी हाइट कम से कम ज़मीन से 2 फीट हाइट रखें, और 2 फीट हाइट रखने के बाद में उसका एक स्टैंड बना लें। स्टैंड उसकी जो मोटाई अप्रोक्स आती है शायद 12 इंच आती है, तो इस प्रकार से उसका स्टैंड बनाएं ताकि पंखा जो है हिले नहीं या फिर गिरे नहीं। इस थोड़ा सा स्टैंड चौड़ा बनाएं, 2 फीट हाइट के ऊपर स्टैंड बना दे। 36 इंच का है तो आप 40 इंच का ले लीजिए, और उसकी चौड़ाई अगर 12 इंच है तो आप 15 इंच या 16 इंच ले लीजिए, क्योंकि अगर चौड़ाई ज़्यादा रहेगी और उसकी मोटाई भी ज़्यादा रहेगी तो वो हिलेगा भी नहीं और गिरेगा भी नहीं। तो दोस्तों, आप जो है मान लीजिए आपका 140 फीट लंबा फार्म है, तो आप उसमें एक यहाँ पे जो है मतलब शुरू से कूलिंग पैड के से करीब करीब आप जो है मतलब दीवार, उसको कूलिंग पैड नहीं माने, आप दीवार माने, दीवार से जो करीब 60 फीट इधर रख दें, और 60 फीट इधर रखने के बाद में फिर आप जो है 60 फीट दूर रख दें। तो इस प्रकार से 120 फीट, और इस प्रकार से जो वहाँ पे जो एग्जॉस्ट फैन, मान लीजिए बैरिकेड जो लगा हुआ है यहाँ पे आपने एक वेंटिलेशन फैन रख दिया, वहाँ से वो क्या करेगा कि हवा को जो है, जो भी वहाँ पे हवा कंडेंस हो रही है, इकट्ठी हो रही है, उस हवा को जो है इकट्ठा आगे धक्का देगा, वहाँ पे आगे धक्का देगा, तो यहाँ पे आइए हवा, तो ये वाला पंखा फिर क्या करेगा, इस हवा को फिर से आगे धक्का देगा। तो इस प्रकार से हवा का एक सर्कुलेशन बन जाएगा। अब होता क्या है कि एक जो खाली जगह है उसको भरने के लिए दूसरी हवा आ जाएगी, तो उसके कारण एक हवा का एक सर्कल बन जाएगा, और उस प्रकार से हमारे फार्म में वेंटिलेशन पैदा हो जाएगा। और उसके कारण जो है एक बार अगर वेंटिलेशन पैदा हो गया तो पोल्ट्री फार्मिंग में वास्तविकता में वेंटिलेशन होने, फार्म के अंदर अगर वेंटिलेशन अगर होता है तो उसमें 2 फायदे होते हैं। एक तो जो अमोनिया गैस है, अब वो अगर मान लो गैस अगर है तो वो अगर इधर आगे जा रही तो कहीं ना कहीं वो बाहर भी तो जाएगी, तो उस प्रकार से बाहर निकल जाएगी। एक तो अमोनिया गैस का फ्लो बन जाएगा, फार्म के अंदर ह्यूमिडिटी नहीं बनेगी, और उसके साथ में जैसे ही अगर हवा अगर हमें लगती है, तो चाहे हम कहीं पे भी अगर जा रहे हों, चाहे हम बाइक से अगर जा रहे हों, तो देखेंगे हवा हमें ठंडी ही लगेगी, चाहे वो गर्म हवा हो, किंतु हमें जो है ठंडी हवा का आभास होगा। तो जैसे ही अगर फार्म के अंदर वेंटिलेशन अगर होगा, हवा जो है हवा का आदान प्रदान अगर होगा, तो उस कंडीशन में जो है हमें बर्ड में कम से कम 1 से 2 डिग्री का जो है
हवा में भी तापमान का जो अंतर है वो देखने को मिलेगा। मतलब जैसे कि बारिश के समय में हमें इतनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, किंतु जो हवा का तापमान जो है बिल्कुल हमारे अनुकूल हो जाएगा। और हम देखते हैं कि पंखा, जब हम घर में पंखे के सामने जाते हैं तो बिल्कुल हवा जब लगती है तो बिल्कुल एक अच्छी हमें अच्छापन का एहसास होता है। तो दोस्तों वैसे ही जो है फार्म के अंदर जब वेंटिलेशन होगा, जब हवा का आदान प्रदान होगा, तो फार्म के अंदर थोड़ा सा 1-2 डिग्री का वेरिएशन, मतलब हमें तापमान भी अंतर देखने को मिलेगा। मुर्गियों को जो है थोड़ा सा अच्छा कंफर्टेबल फील होगा। तो दोस्तों हम जो है वेंटिलेशन फैन लगाने का मैंने तरीका बता दिया, उसको उससे क्या फ़ायदे होंगे वो भी बता दिया। अब उसकी हाइट भी मैंने बता दी, 2 फीट आपको ज़मीन से ऊपर लेना है। इतनी उसका स्टैंड इतना मजबूत बनाना है ताकि वह गिरे नहीं, वो हिले भी नहीं। और उसके ऊपर आप पंखे को रख देना है। और उसके बाद में जो है और रखने का भी मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया, करीब करीब 50 फीट आप इधर रख दीजिए, उसके बाद में फिर 50 फीट दूर रख दीजिए। अब हवा का जो आदान प्रदान होगा तो पूरे फार्म के से जो हवा, जो गर्म हवा, चूँकि गर्म गैस जो गर्म हो जाएगी और गर्म हवा जो है ऊपर उठेगी और उसको जो है 2 फीट ऊंचाई से ही पंखा जो है बाहर कर देगा। अब सबसे बड़ी बात की आपको ध्यान रखने वाली जो ये है कि पंखा हवा जो है अगर मान लो डायरेक्ट अगर बर्ड को अगर लगेगी तो सीआरडी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसके कारण जो है आपको 2 फीट हाइट रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।